हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभात स्टडी टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज फिर से अपन करेंगे एक मीन वैल्यू थ्योरम का एक क्वेश्चन करेंगे, आज भी करेंगे। और इसके बाद अपन पढ़ेंगे मैक्लोरियंस के बाद अपन पढ़ेंगे टेलर सीरीज। तो आज मीन वैल्यू थ्योरम का एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद शायद दो क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे मैक्लोरियंस और मैक्लोरियंस के बाद पढ़ेंगे टेलर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है। वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ एफ एक्स। क्या दिया हुआ है आपका 2x² - 7x + 10 इन द इंटरवल। देखिए क्या दिया हुआ है आपका, इंटरवल दिया हुआ है 2 और 5। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपकी जो कॉपी है, कॉपी के आप किनारे क्या लिख लेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम। आपकी मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, आपका मीन वैल्यू क्या लिख लेंगे फ्रेंड्स, आप अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे, आप यहाँ पे लिख लेंगे मीन वैल्यू थ्योरम जो है आपका क्या है, f' c क्या है फ्रेंड्स, fb - fa अपॉन क्या है फ्रेंड्स, b - a। तो चलिए अब आगे करते हैं अपन। देखिए इसमें इधर आप लिख लेंगे तो इससे ये हो जाएगा कि आपको क्या क्या निकालना है। अपन को किसकी किसकी जरूरत है, अपन को निकालना है f' एफ बी और क्या निकालना है अपन को, फंक्शन ऑफ ए। तो चलिए अब अपन सॉल्यूशन पे आते हैं। तो अपन सबसे पहले अब अपन यहाँ पे लिखेंगे आपका फंक्शन ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है। तो फंक्शन ऑफ एक्स आपका दिया हुआ है 2x² - 7x + 10। क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, आपका दिया हुआ है 2x² - 7x + 10। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे अपन पुट करेंगे x = a। जब a अपन पुट कर देंगे यहाँ पे तो आपका ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ a हो जाएगा आपका 2a²। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ a हो क्या हो जाएगा, x की जगह a पुट कर दिए तो आपका क्या होगा 2a² - 7a + 10। अब देखिए a की वैल्यू क्या दी है, आपका इंटरवल में दी होती है ना a की वैल्यू। a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू है आपकी 2। तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे a की वैल्यू 2। तो 2 × 2 का स्क्वायर - 7 × 2 प्लस हो जाएगा आपका 10। तो चलिए 2 × 2 4 2 जा 8, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 14 + 10। अब देखिए 8 - 14, तो 8 - 14 क्या हो जाएगा आपका, -6 + 10, ये हो जाएगा आपका 4। फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू आ गई आपकी 4। इसको आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू आ चुकी है। अब अपन निकालेंगे फंक्शन ऑफ बी। चलिए फ्रेंड्स, आपने नोट कर लिया होगा फंक्शन ऑफ ए। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फंक्शन ऑफ ए कितना आया हुआ है, हमारा फंक्शन ऑफ ए आया हुआ है 4। अब चलिए अब देखिए क्या करेंगे, पुट आप क्या पुट करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स लिखेंगे। अब क्या पुट करेंगे, x = b पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, x = b। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ b हो जाएगा आपका 2b² - 7b प्लस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 10 हो जाएगा। 2b² - 7b + 10। अब देखिए क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ b की वैल्यू आपके यहाँ पे b की वैल्यू 5 दी हुई है, तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, b = 5 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे फ्रेंड्स, b जो आपका इंटरवल दिया हुआ है a और b, तो b के वैल्यू देखिए इंटरवल में क्या दिया हुआ है 5। तो अपन यहाँ पे क्या पुट करेंगे, b = 5। तो देखिए यहाँ पे आपका फंक्शन ऑफ b आपका हो जाएगा 2 × 5 का स्क्वायर - 7 × 5 प्लस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 5 को 2 बार, तो 5 5 जा 25, 25 × 2, तो ये हो जाएगा आपका 50 - 7 5 जा 35 और ये हो जाएगा आपका 10। तो देखिए 50 और 35, ये हो जाएगा आपका 15 और +10, तो ये हो जाएगा आपका 25। तो देखिए फंक्शन ऑफ b की वैल्यू क्या आ गई आपकी 25। देखिए फंक्शन ऑफ a की वैल्यू आ गई आपकी 4 और फंक्शन ऑफ b की वैल्यू क्या आ गई आपकी, फंक्शन ऑफ b की वैल्यू आपकी आ गई 25, जो आपने अभी निकाली है। फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए। अब अपन निकालेंगे f' और f' जैसे ही निकल आएगा हम इसमें मान पुट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा मीन वैल्यू थ्योरम का आंसर। तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब निकालते हैं अपन f'। क्या निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे अपन,
फंक्शन ऑफ एक्स लेंगे तो देखिए फंक्शन ऑफ एक्स लिखे। अब उसके बाद क्या बताया था मैंने बताया था आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे, बोथ साइड। क्या करेंगे फ्रेंड्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड, तो इसका क्या हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स हो जाएगा आपका 2x² का जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, टू आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2x और माइनस हो जाएगा आपका 7x का 7। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला लगा आपका यहाँ पे, एक फॉर्मूला होता है डिफ्रेंशिएट का x की पावर n का nx n माइनस 1, ये होता है आपका फॉर्मूला। इसके हिसाब से आपका ये हो गया। अब देखिए क्या हो गया, अब 10 तो क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट हमेशा 0 होता है। अब देखिए क्या हो गया, 2 2 जा 4x माइनस 7, ये हो गया आपका। अब देखिए क्या पुट करेंगे, अब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, क्या पुट करेंगे फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू c। अब आप यहाँ पे c पुट कर दीजिए तो f डैश c हो जाएगा आपका 4c माइनस 7। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा f डैश c की वैल्यू आ जाएगी 4c माइनस 7। तो अब यहाँ पे आप लिख लीजिए f डैश c की वैल्यू क्या आई है, 4c माइनस 7। अब देखिए एफ ए का वैल्यू मिल गई हमको, एफ बी की वैल्यू मिल गई, एफ डैश सी की वैल्यू मिल गई। अब अपन क्या करेंगे, अपन के जो मीन वैल्यू थ्योरम का जो फॉर्मूला है उसमें अपन ये वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर निकाल देंगे। तो चलिए करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो आपका जो फंक्शन एफ डैश सी, तो आपका फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, आपका फॉर्मूला है एफ डैश सी इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए और अपॉन b माइनस ए। क्या है फ्रेंड्स, b माइनस ए। अब देखिए क्या करेंगे, आप एफ डैश सी की वैल्यू आपकी क्या दी हुई है, 4c माइनस 7, 4c माइनस 7। अब फंक्शन ऑफ बी की वैल्यू क्या दी हुई है, 25 माइनस 4 अपॉन b की वैल्यू क्या दी हुई है आपकी, b की वैल्यू दी हुई है 5 और a की वैल्यू क्या दी हुई है आपकी 2। यहाँ पे जो इंटरवल दिया हुआ होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो इंटरवल दिया हुआ होता है इसी को आप a और b मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो बच्चे अभी इस फर्स्ट लेक्चर में आ रहे हैं तो प्लीज पहले आगे के लेक्चर देख लो, रोल्स थ्योरम के लेक्चर देख लो, वहां पे फंक्शन ऑफ ए कैसे निकालते, फंक्शन ऑफ बी। जब आप यहाँ आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि फंक्शन ऑफ ए इंटरवल कहाँ से हम ले रहे हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। अब देखिए क्या करेंगे, 4c माइनस 7 करने के बाद क्या करेंगे, 25 में 4 माइनस करेंगे। ओके, 24 में अब आप 25 में अपन 4 जब माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 21, और जब 5 में 2 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 3। अब देखिए 21 में 3 को अब डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7। तो 4c माइनस 7 इक्वल टू हो जाएगा आपका 7। तो 4c इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 14 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 3.5। ये क्या हो जाएगी आपकी c की वैल्यू, यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, मीन वैल्यू थ्योरम का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, वेरीफाई लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन द इंटरवल। आपका क्या दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है 1 और 4। 1 और 4 इंटरवल से आप क्या समझेंगे कि a और b की वैल्यू, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 4। अब देखिए क्या हो गया आपका, यहाँ पे सर पहले क्या लिखेंगे आप, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। अब देखिए क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। अब यहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे, आप यहाँ पे पुट करेंगे पुट x इक्वल टू ए। क्या पुट करेंगे फ्रेंड्स, x इक्वल टू ए। तो आपका ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ ए हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3। ओके फ्रेंड्स, आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3। अब देखिए ए की वैल्यू क्या दी हुई है आपकी 1, ए की वैल्यू क्या दी है फ्रेंड्स आपकी, ए की वैल्यू दी है 1। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ ए हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और माइनस 3। अब देखिए 4 इंटू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका 4 3 माइनस 7। तो यहाँ पे 1 माइनस 7, इसका आ जाएगा आपका माइनस 6। तो फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी, माइनस 6। तो चलिए फंक्शन ऑफ ए निकला। अब अपन क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, अब अपन निकालेंगे फंक्शन ऑफ बी। क्या निकालेंगे फ्रेंड्स,
अपन निकालेंगे फंक्शन ऑफ बी। तो उसके लिए आपका एफ एक्स क्या दिया हुआ है, आपका एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे क्या पुट करेंगे, अब अपन यहाँ पे पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे फ्रेंड्स, x इक्वल टू बी पुट करेंगे। तो चलिए बी पुट कर दीजिए। तो फंक्शन ऑफ बी हो जाएगा आपका b का स्क्वायर माइनस 4b माइनस 3। अब देखिए b की वैल्यू क्या दी है, यहाँ पे b की वैल्यू आपकी क्या दी है, 4। क्या दी हुई है फ्रेंड्स, b की वैल्यू है आपकी 4। तो चलिए 4 आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे जब आप फंक्शन ऑफ b की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस 3। तो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 16 माइनस 3। ये हो जाएगा आपका 16 से 16 कट जाएगा। तो ये हो क्या हो जाएगा आपका, एक सेकंड, हाँ 16 माइनस 19 भी करेंगे तो आपका माइनस 3। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा आपका माइनस 3। चलिए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी की वैल्यू आप निकाल लिए। अब देखिए अब क्या आपने क्या क्या निकाल लिया, यहाँ पे आप लिख लीजिए फंक्शन ऑफ ए। फंक्शन ऑफ ए आपने क्या निकाला, फंक्शन ऑफ ए आपने निकाला -6। और फंक्शन ऑफ बी की वैल्यू क्या निकाला आपने, फंक्शन ऑफ बी की वैल्यू आपने -3 निकाली। अब क्या निकालना पड़ता है फ्रेंड्स, अब अपन निकालेंगे एफ डैश सी। क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, अपन निकालेंगे एफ डैश सी। तो चलिए एफ डैश सी निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो चलिए डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, क्या कर देंगे फ्रेंड्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड जब करेंगे आपका तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2x और 4x का हो जाएगा आपका 4 और 3 का क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है। चलिए एफ डैश सी हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे अब आप पुट कर देंगे x इक्वल टू सी। क्या पुट कर देंगे फ्रेंड्स, x इक्वल टू सी पुट कर देंगे। चलिए पुट कर दीजिए। तो एफ डैश सी हो जाएगा आपका 2c माइनस 4। ये हो जाएगी आपकी एफ डैश सी की वैल्यू। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ये हो जाएगी आपकी एफ डैश सी की वैल्यू। अब जैसे ही एफ डैश सी की वैल्यू निकल आई तो अपन अब मीन वैल्यू थ्योरम का जो फॉर्मूला है उसमें अब अपन लगा देते हैं। तो चलिए आप इतना नोट कर लीजिए फिर लगाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब अपन मीन वैल्यू थ्योरम का देखिए फॉर्मूला क्या था। आपका जो मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला था एफ डैश सी इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए और अपॉन में क्या था आपका b माइनस ए। क्या दिया हुआ था फ्रेंड्स, b माइनस ए। तो देखिए एफ डैश सी की वैल्यू आपकी क्या है 2c माइनस 4 इक्वल टू फंक्शन ऑफ b। फंक्शन ऑफ b क्या दिया हुआ है आपका, फंक्शन ऑफ दिया हुआ है -3 और यहाँ पे क्या है आपका माइनस और फंक्शन ऑफ ए आपका क्या दिया हुआ है -6 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका b माइनस ए। तो 4 माइनस 1 ये हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा -3, अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -3 + 6 आपका क्या हो जाएगा -3 + 6 क्या हो जाएगा 3/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2c माइनस 4। तो 2c माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। तो 2c इक्वल टू 5 तो c इक्वल टू हो जाएगा आपका 5/2। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ओके फ्रेंड्स इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इस लेक्चर के बाद अपन शुरू करेंगे मैक्लोरियंस का, मैक्लोरियंस के बाद टेलर्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।